हेलो, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक ही मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 1 में 3 सवाल बता दिए थे। आज ये वीडियो पार्ट नंबर 4 है त्रिकोणमिति का। इसमें 4 नंबर सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में अगर जो सवाल आपको समझ में ना आया हो, कोई परेशानी हो सवाल में, तो हमें कमेंट में बताइए, उसको हम दोबारा आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो समकोण है और भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल क्या है हमारा? इसमें सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो समकोण है, यानी ये कोण जो बी है वो हमारा 90 डिग्री का यानी समकोण है। और ए ये है और सी ये है। समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण है वो समकोण है। भुजा ए बी है वो 4 सेंटीमीटर है, ए बी है वो 4 सेंटीमीटर है। और जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी बी सी 3 सेंटीमीटर है। और सी ए है जो वो है हमारा 5 सेंटीमीटर, सी ए जो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करें? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हैं, तो त्रिभुज की हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय जिस एंगल से हमें पूछा हो उस एंगल से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़। ठीक है, लंब बटे कड़, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कड़ को बोलते हैं हाइपोटेनियस। लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ हमारा कितना है? लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया, कड़ ये हो गया, आधार ये हो गया। और साइन ए कोण ए के लिए पूछा है, तो हमारा कोण ए के लिए थीटा के सामने की भुजा हमेशा, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी इस ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा बेस, और ये कड़ ये हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो साइन थीटा लंब कितना है? लंब है हमारा 3 और कड़ है हमारा 5। इसी प्रकार से दूसरा पूछा है टेन ए का पूछा है, तो टेन ए का दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं। तो टेन ए बराबर हो जाएगा हमारा ये, टेन ए बराबर क्या हो जाता है? लाल बटे कक्का से हम आसानी से निकाल सकते हैं। लाल बटे कक्का के ए, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 कोण होते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। साइन का, कॉस का, टेन का, टेन हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा दे दिया है इसमें कितना? लंब हमारा है 3 और आधार है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा निकल गया। उसके बाद कॉस सी, कोण सी के लिए पूछा है, तो तीसरा पॉइंट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस सी, कोण सी के लिए क्या होता है हमारा? कोण सी, अब ये एंगल ए के लिए था, अब कोण सी के लिए हमारी पोजीशनें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि थीटा के लिए, कोण के लिए थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कड़ होती है, ये आपको याद रखना है। तो कॉस सी बराबर हमारा क्या होगा? कॉस सी बराबर हो जाएगा ये आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। और ये आपको लाल बटे कक्का अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारी पहली वीडियो है, उस वीडियो को देखो, देखने के बाद आपको ये सब पता चल जाएगा कि कैसे करके लिखा जाता है। उसमें हमने सब कोणों को अलग अलग करके बता दिया है कि इसको ऐसे करके लिखते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं और ये ऐसे करके बनता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसी में अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं हमें दी हो, पता हो, तो उसके हम त्रिकोणमितियों के जो 6 कोण के अनुपात है उन अनुपातों को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार बटे कड़, कॉस सी बराबर आधार बटे कड़, आधार है हमारा इसमें कितना? आधार देखो, कोण सी के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे कोण ए के सामने की भुजा ये लंब थी, अब कोण सी के लिए पूछा है, तो कोण सी के सामने की भुजा ये है, तो ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कड़ होगी। तो आधार हमारी कितनी होगी? 3, ये लंब है, और एक कड़ कितना है? 5।
अगला पॉइंट है हमारा चौथा इसमें, कॉट सी। कॉट सी बराबर क्या होगा, साइन के लिए ये है, कॉस के लिए है, टेन के लिए है, कोसेक के लिए है, सेक के लिए, कॉट के लिए है, यानी आधार बटे कड़, रिवर्स है, इनवर्स है, आधार बटे कड़, ठीक है, आधार बटे कड़, ठीक है। आधार बटे कड़ से हम निकाल सकते हैं आधार, कॉट सी, कोड सी के ही लिए पूछा है, तो आधार है हमारा 3 और कड़ है हमारा आधार बटे लम, सॉरी आधार बटे लम है, ये कड़ नहीं है, ये लम है, आधार बटे लम। आधार है हमारा 3 और लम है हमारा 4। इसी प्रकार से हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। सवाल बनाने में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो सवाल में कहा जाए बस उतना ही करना है। सवाल को समझो, उसके बाद सॉल्व करो। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम ट्रिपलेट भी कह सकते हैं। ट्रिपलेट के कुछ फार्मूले भी होते हैं जिसके द्वारा भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हमारा सवाल नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण P है वो समकोण है, और यदि PQ बराबर √3 PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q कामा कॉस Q कामा tan R साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें हल कर लेते हैं। हल में हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा काम होता है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज PQR, वो ABC था, ये PQR है, जिसमें कोण P है वो समकोण है, यानी P है ये वो 90 डिग्री है। समकोण डिग्री मतलब समकोण है तो ये नहीं 90 डिग्री का होगा। तो कोण PQR, PQ और ये हो गया R, ठीक है। यदि PQ बराबर √3, P और Q बराबर है वो √3 है, और PR बराबर 1 है, PR बराबर 1 है, QR बराबर 2 है, QR बराबर 2 है, तो साइन Q कॉस Q tan R साइन R के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसान है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसमें साइन Q का मान ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट है साइन Q, ठीक है। साइन Q बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लाल बट्टे कक्का से, हम लिख सकते हैं आसानी से, याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, KKA। साइन थीटा बराबर हो गया लाल बटे लम बटे कड़, ठीक है, लम बटे कड़ हो गया, तो लम बटे कड़ लिख लेते हैं हम इसको। साइन थीटा बराबर लम हमारा कितना है इसमें, कोण Q के लिए, कोण Q के लिए कोण एंगल हमारा Q है, तो इसके सामने ही मुझे हमेशा लंब ही होगी, तो लंब हो गया 1 और कड़ हो गया हमारा 2, ठीक है। बहुत ही आसान है, बच्चा सीख जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कॉस Q, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कड़। आधार हमारा इसमें क्या है, आधार है हमारा √3 और कड़ है हमारा 2, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट है tan R बराबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट tan R है। tan R से हम लिख सकते हैं साइन कॉस tan, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा इसमें क्या है, R के लिए, कोण R के लिए पूछा तो ये हमारा एंगल होगा। R, ये R के सामने यानी थीटा के R के सामने, R कोण है, इसके सामने ही भुजा हमेशा लंब ये होगी, तो ठीक है। लंब हमारा हो गया √3 और आधार हो गया हमारा 1, ठीक है। 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें साइन R, ठीक है, यानी लंब बटे कड़ से, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो हमारा लंब है इसमें R से लेना है, तो लंब हमारा है √3 और कड़ है हमारा 2। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हम आगे के सवाल भी लगा सकते हैं। आइए हम आपको सवाल नंबर 6 बताते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है वो समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B
कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन बी का मान पूछा है, टेन बी का मान पूछा है और कॉस ए का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, बहुत बेसिक तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। इसी में हम ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हल लिख लेते हैं, सॉल्व। पहला काम यही है, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है वो समकोण है, ABC में कोण C है वो समकोण है A और ये B हो गया हमारा। ठीक है, यदि भुजा AB जो भुजा है वो 26 सेंटीमीटर है, 26 है, AC 10 है, BC 24 है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तो आसानी से हम साइन बी, टेन बी, कॉस ए के मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें साइन बी, यानी कोण एंगल बी के लिए है साइन बी, लंब बटे लाल बटे कक्का से हम निकाल सकते हैं LAL बटे KKA, सही है। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कोण बी है, तो कोण बी के सामने एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, और थीटा की जगह एंगल हमारा बी काम कर रहा है, तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 10 और कर्ण कितना है 26। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं टेन बी को, तो टेन बी बराबर हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा इतना है बटे आधार, लंब हमारा क्या दिया है कोण बी के लिए है, लंब हमारा दिया है 10 और आधार दिया है हमारा 24 है यानी 24। ठीक है, इसी प्रकार से हम साइन बी, टेन बी और कॉस ए, थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होगा हमारा लंब बट आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बेस बटे हाइपोटेनियस बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस एंगल ए के लिए, अब एंगल बी था अब एंगल ए है, क्योंकि एंगल ए के लिए हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। एंगल ए के लिए पूछा है तो ए के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो आधार हमारा कितना है इसमें, एंगल ए के लिए पूछा है तो आधार हमारा इसमें 10 और कर्ण है हमारा इसमें 26। बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से हम आगे के सवाल ही बनाते हैं। सवाल नंबर 6 भी हमारा बहुत सिंपल था, इसको भी हमने बना लिया है। और सवाल नंबर 7 हम आगे देखते हैं कि सवाल नंबर 7 में क्या है। आइए हम सवाल नंबर 7 पे नज़र मारते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B है वो समकोण है, भुजा AB है, AB बराबर BC बराबर 1, यानी भुजा है जो AB भुजा है वो BC के बराबर है और दोनों का मान है वो लगभग 1 है। AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान पूछा है, टेन सी का मान पूछा है और इसको हम आसानी से बना भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 3 है, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और रूट सवाल नंबर 4 को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हल करते हैं सॉल्व। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B है वो समकोण है, यानी कोण B है वो समकोण है और B और A और ये C हो गया। ठीक है, भुजा AB है वो BC के बराबर है, चूँकि दिया है AB बराबर है वो BC है और उसके बराबर है 1। ठीक है, तो AC बराबर दे दिया है √2 और AB और BC दोनों का मान 1 है। तो इसी प्रकार से हम साइन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम निकाल लेते हैं, साइन ए बराबर
साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, लाल बटे कक्का से आसानी से निकाल सकते हैं। लंब बटे कड़, लंब कितना है हमारा इसमें ए के लिए, लंब कितना है 1 और कड़ कितना है √2, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट भी निकाल सकते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट है हमारा tan c। tan c के लिए हम बना लेते हैं लाल बटे कक्का के ए, साइन कॉस tan लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब है हमारा इसमें कोण सी के लिए एंगल चेंज हो गया है, एंगल ए के लिए था अब एंगल सी के लिए है। तो एंगल सी में हमें लंब हमारा, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसमें एंगल के सामने भुजा हमारी ये है, तो ये लंब है। तो इसको हम इसके सामने हमारा 1, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया। लंब हमारा 1 और आधार हमारा 1, इसको हम बोल सकते हैं 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है और इसके आगे हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में हमारा क्या है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 हमारा बहुत ही सिंपल है। त्रिभुज PQR में कोण Q है वो समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिभुज PQR में कोण P है वो Q है वो समकोण है। तो सबसे पहले जो दिया है सवाल में उसको हम हल कर लेते हैं, हल लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है कोण Q समकोण है, समकोण है, ठीक है। कोण Q है वो समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, QR बराबर 3 सेंटीमीटर है। इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज जो Q है वो समकोण है PR, ठीक है। Q समकोण है, PR ये हमारे एंगल हो गए। इसमें PR दे दिया है हमें, PQ दे दिया है हमें PQ 4, QR दे दिया है हमें QR दे दिया है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कोण दिए हैं उन कोणों के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा cos P बराबर, वही बेसिक तरीका है कि लाल बटे कक्का से हम निकाल सकते हैं LL बटे KKA, या फिर और भी बहुत फार्मूले हैं इसमें। पंडित बद्री प्रसाद, हरी बोल, और एक तीसरा और भी है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। या लाल बटे लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, या लंब बटे आधार, इससे निकाल सकते हैं। तो कोण P के लिए पूछा है, तो कोण P के लिए हमारा क्या होगा, कॉस के लिए आधार बटे कड़ हो जाएगा, ये हमारा आधार बटे कड़, ठीक है। आधार बटे कड़ होगा। आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 4 और कड़ है हमारा 5, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें tan P बराबर, tan P क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, कोण P के लिए है, लंब हमारा 3 दिया है और आधार दे दिया है 4, ठीक है। ये आसानी से निकल गया है। और अगला पॉइंट है हमारा cos P और tan P, सिर्फ 2 के ही मान पूछे हैं और ये हम बेसिकली आसानी से निकाल चुके हैं। त्रिभुज में मान निकालना या त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हों, तीसरी भुजा ज्ञात करना पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, या फिर तीनों भुजाएं त्रिभुज की दी गई हों और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना बहुत ही आसान है और इसको हम आसानी से बना सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को
देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैथ की क्लास करवाएंगे। और इसके आगे हम हाई स्कूल के मैथ के बाद मैथ कराते हम साइड में इंटरमीडिएट का मैथ भी कराएंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और उसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। जो बच्चों ने हाई स्कूल में कमज़ोर हैं उनके लिए हम इंटर क्लास में हमारे पास हमसे जुड़िए और उनको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इंटरमीडिएट की मैथ को हम सिखाएंगे। और हाई स्कूल की मैथ में जो आपको समझ में ना आता हो, त्रिकोणमिति, जो हमारा चैप्टर अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप तुरंत हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो को हमारी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।